हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हम फिर से आए हैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। गाइस आज की जो वीडियो है वो भी एक छलावे के ऊपर होने वाली है। तो गाइस अगर आपने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और वहाँ जाकर हमारी पहली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, छलावा बेसिकली वो होता है जो किसी का भी रूप लेकर आपको छल सकता है या वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, काफ़ी शक्तिशाली उनको माना जाता है। वो आपको छलने के लिए किसी का भी रूप ले लेंगे या किसी की भी आवाज़ निकालेंगे ताकि आप उनके झांसे में आ जाएं। और कहा जाता है कि छलावा वो लोग मरते हैं जिनकी जो मृत्यु होती है वो मतलब आकस्मिक हो जाती है। पहले ही मतलब समय से पहले जो लोग मर जाते हैं या जिनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है वो लोग ही छलावा बनते हैं। और ये लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। सुनसान जगहों पर या जंगलों में या नदी के किनारे ऐसी जगह पर ये छलावे रहना पसंद करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनके जो पाँव होते हैं, मतलब आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनके जो पाँव होते हैं वो उल्टे होते हैं। और ये लोग आपको तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक कि आप इनके एरिया के अंदर दाखिल नहीं हो जाते। अगर आप एक बार इनके एरिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको परेशान ज़रूर करेंगे। गाइस आज की जो हमारी कहानी है वो भी छलावे के ऊपर है। वो हमारी कहानी नहीं है, हमारे रिलेटिव्स की कहानी है। सो गाइस जैसे गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, छलावे वगैरह ना ये बहुत होते हैं क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग मतलब सुनसान रहती है ज़्यादातर जगहें। तो ये कहानी तब की है, मतलब काफ़ी साल पुरानी है। उस वक्त तो अब तो सड़कें बन गई थी। अब जैसे पहाड़ों में मतलब जैसे पैदल ही आया जाया करते थे लोग दूर दूर तक, तो अब तो सड़कें बन गई हैं। तो पहले उस वक्त तो पैदल आना जाना ही होता था। तो इस वक्त मेरी दादी और मेरे चाचा जो हैं वो कहीं जा रहे थे। तो जब वो मतलब काफ़ी दूर घर से काफ़ी दूर पहुंच गए तो उसी सुनसान जगह पे वो पहुंचे तो अचानक से ऊपर से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे बहुत सारे पत्थर कोई फेंक रहा हो। ऊपर से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, जैसे गड़गड़ गड़गड़ गड़ ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मतलब जैसे ये होता है ना कि अब कोई रिएक्ट कर देता है कि हाँ ये कैसे अचानक से डर जाता है कि अचानक से ऊपर से पत्थर की आवाज़ कैसे है। पहाड़ हैं, पहाड़ों से इतने ऊँचे बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो कोई भी डर ही जाएगा। तो उस वक्त ऐसा ही हुआ। तो मतलब दादी तो समझ गई कि ये कोई छल ही हो सकता है। तो मतलब जैसे वो मतलब चाचा आगे आगे चल रहे थे, जैसे उन्होंने चाचा को बताने के लिए मतलब ऐसे बोलने लगी तो उनकी मतलब आवाज़ अटक गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। पर जैसे ही चाचा आवाज़ तो चाचा ने भी सुनी, तो उन्हें जैसे ही पीछे देखा कि मतलब दादी तो बोल नहीं पाई पर वो भी समझ गए थे कि ये चीज़ क्या है क्योंकि वो भी कई सालों से वहीं रह रहे थे। तो उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और मतलब चुपचाप वहाँ से चले गए। तो उस जगह से काफ़ी दूर जाने के बाद भी वहाँ से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी जैसे कितने कोई खूब सारे पत्थर वहाँ से ऊपर से फेंक रहा हो। तो गाइस सोचो इतनी तेज़ पत्थर कैसे कौन मतलब इतने सारे पत्थर एक साथ कैसे कौन फेंक सकता है। तो मतलब फिर उसके बाद वो काफ़ी दूर जाने के बाद भी आवाज़ आती रही, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो गाइस अब देखिए छल ऐसा होता है, अगर वो उस वक्त रिएक्ट कर देते तो शायद उनके साथ कुछ बुरा हो सकता था। सो गाइस आज की जो दूसरी कहानी है वो भी छलावे के ऊपर ही है। और ये जो कहानी है गाइस ये मेरे मौसा जी की है जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। तो गाइस जब वो बहुत छोटे थे यानी कि 9-10 साल के वो रहे होंगे तो मतलब उस समय वो पहाड़ों में गए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो और उनकी मम्मी उनको कहीं जाना था। तो जैसे पहाड़ों में क्या होता है गाइस, जो रास्ते होते हैं वो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों से ही होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा प्लेन एरिया तो है नहीं कि नॉर्मल ऐसी सड़कें होंगी जैसे यहाँ पे नॉर्मल एरियाज़ में होती है। तो वो पहाड़ों से ही सड़कें वहाँ पे निकलती हैं। और जैसे क्या होता है वहाँ पे कि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे वहाँ पे नदी होती है, काफ़ी बार लोग वहाँ पे पानी वगैरह लेने भी जाते हैं। तो ऐसे उनको कहीं जाना था तो वो अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे। तो जैसे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे मतलब कुछ है जो बैठ के अपने पाँव मतलब हाथ पाँव धो रहा है। तो उनको लगा कि शायद कोई लेडी होगी या कोई होगा जो हाँ शायद पानी लेने आया होगा या शायद हाथ पाँव अपने धो रहा होगा। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे तो क्योंकि दूर से तो आप नहीं एग्जैक्ट पता लगा सकते ना कि क्या चीज़ है या कौन बैठा है, बट आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ कोई है जो वहाँ पे हाथ पाँव धो रहा है या पानी भर रहा है। तो जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आते रहे तो उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे शायद कोई बंदर है जो पानी के साथ खेल रहा है या पानी पी रहा है। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया।
तो उनकी मम्मी जो थी वो आगे आगे चल रही थी और जो हमारे मौसा जी थे वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो जैसे जैसे उनकी मम्मी थोड़ा आगे बढ़ी तो उनकी जो नज़र थी वो उस बंदर के पाँव पे गई जो कि उल्टे थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये छलावा होता है, उनके जो पाँव होते हैं वो उल्टे होते हैं और किसी भी बंदर के पाँव कभी उल्टे नहीं हो सकते। तो मौसा जी तो उस समय छोटे थे, 9 या 10 साल के वो रहे होंगे, तो उनको तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उनकी जो मम्मी थी वो समझ गई कि ये पक्का कोई ना कोई छलावा है और हमें उस समय कोई रिएक्शन नहीं देना, वरना उनके साथ कुछ भी वहाँ पर गलत हो सकता था। तो उन्होंने कुछ भी मतलब कुछ ना रिएक्ट करते हुए, कुछ ना बोलते हुए मौसा जी का हाथ पकड़ा और फटाफट से वहाँ से निकल गई। तो गाइस ये उनका एक इंटरेक्शन था जो वहाँ छलावे के साथ हुआ था। तो यही है कि जब भी ऐसा कोई छलावा हमारे सामने आता है तो हमें उनको टोकना नहीं चाहिए या उनसे बात करने की कोशिश या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और उनकी पहचान यही होती है, उनके जो पाँव होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की स्टोरीज। तो वी होप गाइस अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।